दोस्तों कल का बिग बॉस का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल आपको बता दें, ईशा बन गई है घर की नई टाइम ऑफ गॉड। और उसने टाइम ऑफ गॉड बनते ही ले लिया है करणवीर से पंगा और दिखा दिया है कि अब मैं घर की नई टाइम ऑफ गॉड बन गई हूँ। अब मैं सबसे ड्यूटीज करवा के दिखाऊंगी। और उसने सबसे पंगा ले लिया है, खासकर करणवीर से। करणवीर को उसने बोल दिया है कि जो ड्यूटीज मैं आपको दूंगी आपको वही करनी पड़ेगी। और करणवीर ने भी यहाँ पे ईशा का मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोल दिया कि ऐसा है, मैं भी कोई ड्यूटीज नहीं करूंगा, तुम भी मुझसे ड्यूटीज करवा के दिखा दो। घर का टाइम ऑफ गॉड बनते ही ईशा ने सबसे लिए यहाँ पे पहले तो काफी ज्यादा मजाक बनाया करणवीर का, क्योंकि वो इस बार भी घर के टाइम ऑफ गॉड बनते बनते रह गए। और ये चीज को लेके काफी ज्यादा मजाक बनाया गया अविनाश, विवेन और ईसा से करणवीर का, कि ये देखो भैया, इस बार भी हमारे ही ग्रुप से जो है टाइम ऑफ गॉड बन गए हैं। और जो बंदा बनतने टाइम से इस रेस में दौड़े ही जा रहा है, दौड़े ही जा रहा है, वो अभी तक भी नहीं बन पाया और शायद कभी बन भी नहीं पाएगा, सीजन ही खत्म हो जाएगा। तो इस बात से काफी ज्यादा हर्ट हुआ करणवीर को। इतनी देर तक उन्होंने चिढ़ाया, इवन रजत भी इसमें शामिल था ये चिढ़ाने में करणवीर को। उसने करणवीर ने भी बोल दिया कि ठीक है, आप लोग टाइम ऑफ गॉड बन गए, ओके है, बट मैं भी कोई ड्यूटीज नहीं करूंगा, जैसे पहले नहीं कर, जैसे तुम लोग भी नहीं किए करते हो। उसके बाद ईशा बोलती है कि भाई मैं तो ड्यूटीज करवा कर ही रहूंगी। कभी सारे लोग जो है ईशा की साइड हो जाते हैं, तेजिंदर बग्गा भी यानी कि उसी की साइड हो जाते हैं, और करणवीर के सारे लोग खिलाफ हो जाते हैं कि करणवीर को हमने करवा के ही रहेंगे ड्यूटी। इधर ईशा और श्रुति का गले मिलती है, सॉरी चुम और श्रुति का गले मिलती है। दोनों में पहले कुछ बात हो जाती है, उसके बाद दोनों गले लगती है, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए हम लोग समझते हैं, तो कोई बात नहीं, चिल करो। तो उसके बाद गाइस आपको बता दें कि यहाँ पे फिर करणवीर शिल्पा को बताता है कि ये दो लोगों ने मुझे काफी ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं यहाँ पे। शिल्पा भी समझाती है रणवीर को कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको टाइम ऑफ गॉड बनना था, बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना गेम खेलो, इनकी वजह से अपना गेम मत खराब करो। तभी रणवीर बोलता है कि आप खुद देखो ये लोग मुझे कितना टारगेट कर रहे हैं, इतना भी क्या मुझसे प्रॉब्लम है कि मतलब इतना मुझसे पॉजेसिव हो गए हैं कि हर चीजें मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। फिर चुम्बी रणवीर को समझाती है, वो बोलती है कि आप इतना मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर एडिन के पास जाता है करणवीर, वो बोलती है, वो पूछते हैं करणवीर एडिन से कि आप पिछले हफ्ते मुझसे इतना क्यों परेशान हो गई थी, मतलब मुझसे इतना क्यों गुस्सा थी कि आपने बोल दिया कि ये शो से बाहर चला जाए तो सही रहेगा। तभी वहां पे एडिन बोलती है कि आप काफी चीजें कुछ ऐसी बोल देते हो जो खराब लगती है, और वो आपको नहीं बोलनी चाहिए, आप बोलने से पहले बिल्कुल भी सोचते नहीं हो। तभी करणवीर बोलता है कि ठीक है, मैं आगे से इस चीज पे ध्यान रखूंगा, मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जो आपको नहीं अच्छा लगे। तभी एडिन फिर करणवीर को बोलती कि ठीक है, फिर हम फिर दोस्त हैं और आप आगे से इस चीज का ध्यान रखना। तो फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर एडिन और रजत के पास जाती है, रजत से बात करती है दिग्विजय की, कि दिग्विजय जो है यामिनी की आपको जो है काफी ज्यादा मतलब आपसे उसकी दोस्ती है, लेकिन आप उससे जाकर बात कर लो। तभी रजत वहां पे बोलता है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो करणवीर के हिसाब से चल रहा है और इसलिए मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। हालांकि मैं उसको अपना भाई की तरह समझता हूँ, लेकिन मैं फिर भी उससे बात नहीं करूंगा, उसको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर अविनाश और तेजिंदर बग्गा भी बात कर रहे होते हैं कि करणवीर काफी चीजें गलत बोल देता है और उसको नहीं पता चलता। फिर बिग बॉस भी ईशा को पावर दे देते हैं कि आपको सभी से काम लेना है, सभी से। उसके बाद गाइस आपको बता दें कि अविनाश आए विवेन से बात करने, और उन्होंने बोला कि विवेन, मुझे काफी ज्यादा हर्ट हुआ कि आपने मेरी बजाय विवेन को, जो सॉरी दिग्विजय को आपने टाइम ऑफ वॉर बनाया। तो यहाँ पे फिर विवेन समझाते हैं अविनाश को, देखो पहले ही सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं काफी ज्यादा बायस्ड हूँ तुम तीनों के लिए, और मैं नहीं चाहता था कि अभी फिर तीनों
फिर से तुम तीनों की वजह से मुझे फिर से घर वाले सब ये बोले कि मैं काफी ज्यादा बायस्ड हूँ और काफी ज्यादा तुम लोगों के फेवर में